नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल मोनिका मैम जी अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे रीट परी 2025 के बारे में। रीट परी 2025 यानी कि सबसे पहले देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न और फिर देखेंगे कि हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, अगर लैंग्वेज फर्स्ट हम हिंदी लें या अन्य भाषा लें। अगर हम हिंदी लेते हैं तो हिंदी की तैयारी कैसे करें कि हिंदी के अंतर्गत 30 में से 30 क्वेश्चन, 30 में से 30 नंबर कैसे लेकर आए और कौन कौन से टॉपिक पढ़े और किस टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रीट परी 2025। रीट परी 2025 का सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे एग्जाम पैटर्न, यानी कि एग्जाम पैटर्न टोटल कितने नंबर का पेपर होता है। टोटल 150 नंबर का पेपर होता है और 150 ही क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से क्या है कि जनरल और अदर स्टेट वालों को क्या है कि 90 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, यानी कि 60% अगर आपके आ रहे हैं जनरल वालों के और अदर स्टेट वालों के तो आपकी क्या कि रीट परी क्लियर हो जाएगी और रीट मेंस के लिए आप क्या कि आवेदन कर सकते हो। अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST वालों के लिए क्या 82.5 नंबर जाने अनिवार्य है, यानी कि आपके 55% अगर आपके आ रहे हैं तो भी आपकी भी क्या है कि रीट परी क्लियर मानी जाएगी और रीट मेंस के लिए आप तैयारी कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है कि CDP के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 ही नंबर के आते हैं। फिर है कि लैंग्वेज फर्स्ट में क्या क्या आप हिंदी, इंग्लिश, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, कौन सी भी भाषा आप ले सकते हो, संस्कृत भी ले सकते हो। और लैंग्वेज सेकंड में यही भाषाएं होती है। तो जो भाषा आप लैंग्वेज फर्स्ट में ले लेते हो ना, तो उसे आप क्या लैंग्वेज सेकंड में नहीं ले सकते। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर ले लिया है तो आप लैंग्वेज सेकंड में हिंदी को छोड़कर अन्य कोई भी भाषा ले सकते हो। फिर है कि मैथ के भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और EVS के भी क्या है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 150 क्वेश्चन हुए और 150 नंबर के होते हैं। अगर आप लेवल फर्स्ट में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेते हो, कौन सी लेते हो, हिंदी लेते हो, तो हिंदी की तैयारी कैसे करें और 30 में से 30 क्वेश्चन कैसे लेकर आए। इसमें क्या है कि लेवल फर्स्ट यानी कि रीट परी लेवल फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि हिंदी, इसमें क्या है कि 30 में से 30 क्वेश्चन कैसे लेकर आए और टॉपिक और तैयारी कैसे करें। तो इसमें तैयारी करने के लिए क्या कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, रीट का सिलेबस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या है कि आपको वो नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट मारकर एक साइड फोन में देखते रहो, ऐसे नहीं। आप सबसे पहले जो भी सिलेबस आएगा उसको क्या है कि एक कॉपी के अंतर्गत नोट कर लीजिए, यानी एक पेज के अंतर्गत लिख लिए। जहाँ पर भी आप स्टडी करो, चाहे भले ही एक हाउस वाइफ हो, आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप एक स्टडी रूम अलग से तैयार करो, लेकिन आपके पास क्या है कि एक पेज लेकर ऐसे एक पेज ले लो और सारा सिलेबस है उसमें ऐड कर लो। जहाँ पर भी आप पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या कि एक किसी भी नोटबुक में लिख लो आप, और उस नोटबुक में ऐड करते रहो कि कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपके पास होना चाहिए सिलेबस। अगर आपके पास सिलेबस है, ये बात क्लियर हुई। फिर है कि आपको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले क्या है कि आप 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि ओल्ड पेपर ले लो आप। ओल्ड पेपर यानी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो या ओल्ड पेपर, यानी कि मैंने 2021 वाला और 2022 वाला हिंदी का पेपर आया था, मैंने खुद दिया है। वो क्या कि मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखा है, अगर आपको देखना हो तो आप वहाँ देख सकते हो। और साथ ही साथ मैं बता देती हूँ कि 2011 से लेकर 2022 के कंटिन्यू जो भी मतलब हिंदी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कल से क्या कि हमारी क्लासेस स्टार्टिंग हो जाएगी। तो आप क्या कि हमारे चैनल से जुड़कर वो फ़ायदा उठा सकते हो। फिर क्या कि सबसे पहले आपने मान लो कि आप 2025 में देने वाले हो अभी पेपर, तो आपको क्या है कि 2022 वाला, 2021 वाला, अब ज़्यादा तो नहीं है क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको पहले सोल्व करो। सबसे पहले क्या है कि आप हिंदी को कर रहे हो तो हिंदी में सबसे पहले एक टॉपिक ले लो, पहले बुक मत पढ़ो, ये ना ही आपको YouTube चैनल देखो। पहले क्या है कि एक पेपर लो, पेपर लेने के बाद क्या कि सबसे पहले टॉपिक देखो कि हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, सिलेबस के अंतर्गत है। तो सबसे पहले चाहे भले ही आप प्रत्यय कर लो, उपसर्ग कर लो, उनके
क्वेश्चन देखो, प्रत्यय और उपसर्ग है, भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है कि प्रत्यय से भी पूछा गया है और उपसर्ग से भी पूछा गया है। तो सबसे पहले आप पेपर के अंतर्गत ये देखो कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। फिर क्या है कि आप अपनी बुक पढ़ो, चाहे भले ही आप यूट्यूब चैनल से पढ़ो। सबसे पहले क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सोल्व करो और उसके बाद क्या है कि आप अपना सिलेबस पढ़ो। तो ऐसे पढ़ोगे तो क्या है कि आपको पता चलेगा भी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो मैंने खुद भी 5-7 क्वेश्चन मतलब कि ओल्ड पेपर है वो उनको एनालिसिस किया है, उनको सॉल्यूशन किया है। उसी के आधार पर क्या है कि मैं आपको एक एक हिंदी का टॉपिक बता दूंगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको भी पेपर सोल्व हुआ देखना चाहते हो तो आप क्या है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हो। तो टॉपिक की बात करें कि हिंदी में टॉपिक है, तो हिंदी में क्या है कि लिंग टॉपिक यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं ना, उनसे क्या है कि एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा। भले ही आप क्या है कि 2011 से लेकर 2022 तक का ओल्ड पेपर देख सकते हो, उसमें क्या है कि एक क्वेश्चन लिंग से पूछा गया है, एक क्वेश्चन क्या है कि वजन से पूछा जाता है और एक क्वेश्चन क्या है कि काल से पूछा जाता है। पूछा कैसे जाता है ऐसे नहीं है, गद्यांश और पद्यांश 2 आते हैं, लेकिन आपको क्या गद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से क्या है उस पैराग्राफ से क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है कि समास, समास से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन। और विशेषण और संज्ञा, एक कभी कभार क्या है कि संज्ञा दे दी जाती है और कभी कभार क्या है कि विशेषण दिए जाते हैं। तो इसमें से क्या है भी एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। क्रिया भी पूछ लेते हैं। फिर है कि चिन्ह है, विराम चिन्ह, इनमें से क्या है कि एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, यानी कि विराम चिन्हों से भी क्या है एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। भले टॉपिक शॉर्ट है लेकिन क्वेश्चन क्या है उनसे पूछा जाता है। तो उस टॉपिक को भी आप ये मत देखना हाँ ये चिन्ह ऐसे लगेंगे, हाँ रख दिया याद है, तो वो टॉपिक भी क्या है कि आपको एक अच्छे ढंग से तैयार करना जरूरी है। फिर बात करें कि पर्यायवाची शब्द उनसे भी क्या है कि एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। और विलोम शब्द से भी एक क्वेश्चन और उपसर्ग से भी एक क्वेश्चन। लेकिन वाक्य क्या है थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, इससे क्या है कि 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं और थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुहावरों से भी क्या है एक क्वेश्चन पूछा जाता है और लोकोक्ति से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और संधि से भले टॉपिक बहुत बड़ा ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्या है कि स्वर संधि से क्वेश्चन पूछा जाता है और व्यंजन संधि से, तो इनसे भी क्या है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनसे भी क्या है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात करें कि अधिगम यानी कि टीचिंग मेथड की बात है, यानी कि शिक्षण विधियों की बात है। तो शिक्षण विधियों में वैसे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हर बार पूछा जाने वाला 1 या 2 क्वेश्चन है, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि अधिगम सामग्री, यानी कि अधिगम सामग्री या भाषा शिक्षण में उपयोगी सामग्री, इनसे जैसे कि दृश्य, श्रव्य, रेडियो या टेलीविजन हो या अभिनय हो या पोस्ट हो, इन चीज़ों से क्या है कि श्यामपट हो या इनसे क्या है कि एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आपको कैसे लगा वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। मैंने एक टॉपिक बता दिए हैं। और फिर नेक्स्ट अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो को किस टॉपिक पर लगे। कल से तो क्या है कि हमारी फ्री ऑफ क्लासें हैं इसी चैनल यूट्यूब चैनल पर स्टार्टिंग हो जाएगी। और फिर मैं कल आपको बताऊंगी कि कौन सी बुक पढ़े और बुक को कैसे तैयार करें और शिक्षण विधियों को कैसे तैयार करें। तो शिक्षण विधि और व्याकरण में से क्या है कि 15-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 15 नंबर के तो हिंदी व्याकरण से आएंगे और 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे शिक्षण विधियों से। तो आपको सब क्या है कि कोर्स है वो फ्री मिलेगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारे क्या है कि टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है मोनिका मैम जीके एकेडमी और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है मोनिका मैम जीके एकेडमी। उस पर क्या है कि आपको हैंड राइटन नोट्स मिल जाएंगे हिंदी के। रीट प्री 2025 के लिए क्या है कि आपको साइकोलॉजी और हिंदी और मैथ और EVS लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड मेरी तो संस्कृत थी। अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हो या संस्कृत लेना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।